नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। कल है सकट चौथ, जिसको हम लोग संकष्टी चतुर्थी या माघ चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा संतान के ऊपर आने वाले हर संकट को दूर कर देती है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत खास माना जाता है। सकट चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। कई भक्त होते हैं जो निर्जला उपवास करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करते हैं। किंतु कई भक्त होते हैं जिन अपना व्रत अगले दिन सुबह सूर्योदय के साथ खत्म करते हैं, और कुछ भक्त स्वास्थ्य के कारण फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करके इस व्रत को संपन्न करते हैं, किंतु नमक निषेध है इस व्रत में। सकट चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। गणेश जी को जल से स्नान कराने के बाद घी और सिंदूर का लेप लगाएं। इसके बाद जनेऊ, रोली, इत्र, दूर्बा, फल फूल, लौंग चढ़ाकर धूप दीप दिखाएं। गौरीपुत्र गणेश को तिल गुड़ के लड्डू या तिलकुट अति प्रिय हैं, इसका भोग अवश्य लगाएं। सकट चौथ की कथा पढ़ें या सुनें। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दें, आरती करें। तत्पश्चात पूजा के बाद भोग का प्रसाद सभी को दें व स्वयं लें और व्रत का पारण करें। सकट चौथ में कही जाने वाली कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में आए। वे सबको अपनी खीर बनाने को कह रहे थे, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने चूल्हे पर एक भगोना रख लिया। इस पर गणेश जी ने कहा कि घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पे चढ़ाओ। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। जैसे ही गणेश जी ने चावल और दूध भगोने में डाले, पूरा भगोना भर गया। इसी बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोला, अम्मा जब खीर बन जाए तब बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई, उसके बाद एक कटोरा खीर छिपा दी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई आवाज़ लगाने गणेश जी को बाहर चली गई। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही से ही खा ली है। तब बुढ़िया ने पूछा, तुमने खीर कब खा ली? वो बोले, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर के आंगन के नीचे दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसकी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई। जैसे गणेश जी ने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा बनाई, उसी तरह से हम सब पर गणेश जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। बोलो सकट चौथ महारानी की जय, गणेश जी महाराज की जय। इस तरह से आरती करके, चंद्रमा के दर्शन करके, सभी को प्रसाद दे करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। सकट महारानी की जय। इस तरह विधि विधान से जो गणेश जी का पूजन करता है चौथ के दिन, गणेश जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।